दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे महान इंसान की स्टोरी को जानने वाले हैं जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज आप जिस व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, एक ज़माने में उसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता था, लेकिन एक इंसान ने हमें ऐसे ऐसे नियम देकर गए जो इस दुनिया की रुख को ही बदल डाला। उसकी संघर्ष भरी स्टोरी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी 1643 को धरती पर एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने विज्ञान की परिभाषा को एक नया रूप दिया। विज्ञान के ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जो आज तक चले आ रहे हैं। एक सेब के गिरने को लेकर उन्होंने ऐसे बातें सामने रखी जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। मुझे उम्मीद है आप सबको उनका नाम पता चल ही गया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की। उनके पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था, जो कि एक समृद्ध किसान थे। उनकी मृत्यु के 3 माह बाद उनका जन्म हुआ। न्यूटन का जन्म निश्चित समय से पहले ही हो गया था। उनकी माता का कहना है वह इतना छोटा था कि 1/4 गैलन जैसे छोटे से मग में समा सकता था। न्यूटन के पिता के मरने के बाद न्यूटन की मां ने दूसरी शादी कर ली और उसके साथ रहने चली गई। न्यूटन की मां ने न्यूटन की देखभाल के लिए उसकी नानी के पास छोड़ दिया। आइजैक न्यूटन अपनी मां के दोबारा शादी करने के कारण न अपने पिता को पसंद करते थे और न ही अपनी मां को। उन्होंने ग्रंथन के किंग स्कूल में 12 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त की। एक बार स्कूल में एक लड़के ने न्यूटन को पीटा, लेकिन जब न्यूटन गुस्से में आ गए तो उस लड़के को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। फिर 1659 में जब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया तो वे अपनी मां के पास आ गए, जो दूसरी बार विधवा हो चुकी थी। उनकी मां ने जीविका चलाने के लिए न्यूटन को खेती करने के लिए कहा। उन्हें खेती करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने खेती नहीं की। किंग्स स्कूल के टीचर ने न्यूटन में एक खास प्रतिभा देखते हुए उनकी मां से उन्हें फिर से स्कूल में भेजने का सुझाव दिया, जिससे वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। वहाँ स्कूल में एक लड़का उन्हें बार बार नीचा दिखाता था और मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाता था। उससे बदला लेने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अपनी प्रतिभा से स्कूल के सबसे मेधावी छात्र बनकर उभरे। अपने अंकल के कहने पर जून 1661 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। पढ़ाई की फीस भरने और खाना खाने के लिए आइजैक न्यूटन ने कॉलेज में एक कर्मचारी की तरह काम किया। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन मॉडर्न फिलोसोफर के विचारों को पढ़ना चाहते थे। 1664 में इनकी प्रतिभा के कारण एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से हो गई, जिसकी मदद से न्यूटन आगे की पढ़ाई कर सकते थे। उस टाइम साइंस बहुत आगे नहीं था। फिर वहीं रहकर न्यूटन ने प्रसिद्ध केपलर के नियम पढ़े। 1665 में उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम की खोज की और एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विकसित करना शुरू किया, जो बाद में कैलकुलस के नाम से जाना गया। न्यूटन ने इसकी जानकारी काफ़ी समय बाद दी। न्यूटन इस तथ्य पर रिसर्च कर रहे थे कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द गोल नहीं बल्कि अंडाकार घूमती है। ऐसी और भी कई बातों पर रिसर्च चली रही थी कि अचानक अगस्त 1665 में जैसे ही न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद प्लेग की भीषण महामारी पूरे शहर में फैल गई। बीमारी के भीषण रूप को देखते हुए विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। घर जाने से पहले न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उनके सर पर एक एप्पल गिरा। पहले से परेशान न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, या फिर ऊपर क्यों नहीं गया। इंसान होता तो पूछ भी लेता, लेकिन एक पेड़ क्या जवाब देगा। फिर न्यूटन ने इस सवाल का जवाब खुद ही खोजने का ठान ली। बहुत सालों तक न्यूटन इस पर रिसर्च करते रहे और सबको ये बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी नाम की एक शक्ति है जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, और इसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। आइजैक न्यूटन ने बताया कि ये बल दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी के केंद्र में माना जाता है, इसलिए पृथ्वी हर चीज को सीधा अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी किसी वस्तु को कितनी शक्ति से खींचेगा, इसका वैल्यू उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
इसके अलावा आइजैक न्यूटन ने भार और द्रव्यमान के अंतर को समझाया। साथ ही साथ प्रकाश के क्षेत्र में काम करते हुए न्यूटन ने बताया कि व्हाइट प्रकाश दरअसल कई रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनने में जिन नियमों का पालन होता है वे गति का 3 नियम आइजैक न्यूटन ने ही दिए थे। ये आज भौतिक विज्ञान में बहुत ज्यादा ही प्रयोग किए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स इन्हीं नियमों पर बना है। ये माना जाता है कि न्यूटन ने आजीवन विवाह नहीं किया था। 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में न्यूटन की सोते समय मृत्यु हो गई थी। उन्हें वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया था।